जयपुर से, जहां पर आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ ने यहां पर पूजा छाबड़ा का हाल जाना है, उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली है। पूजा छाबड़ा जिले की मांग को लेकर अनशन कर रही थी, तबियत बिगड़ी, जयपुर रेफर किया गया और यहां पर धर्मेंद्र राठौड़ पहुंचे थे। इस दौरान पूजा छाबड़ा के पति भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि धर्मेंद्र राठौड़ ने इस बात का आश्वासन दिया है कि जल्द ही ये धरना उनका खत्म हो जाएगा और वे मुख्यमंत्री के सामने तमाम मांगों को रखेंगे। तो सूरतगढ़ जिले की मांग को लेकर के अनशन कर रही थी पूजा छाबड़ा और उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उदयपुर से बड़ी खबर है, पुलिसकर्मी ने पत्नी को गोली मारी है। उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एक पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। बाल बाल बची है महिला और महिला के कंधे में गोली लगने की जानकारी सामने आ रही है और अवैध संबंधों के शक के चलते पुलिसकर्मी आग बबूला हो गया और इसने अपनी पत्नी पर गोली चला दी। उदयपुर के टीडी थाने में यह पुलिसकर्मी तैनात है। पहाड़ा और खेरबाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस आरोपी मुकेश सालवी की तलाश कर रही है। नया गांव उपखंड के सालवी बस्ती की घटना है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। तो पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी पर गोली चलाई है। उसके चरित्र को लेकर के उसने सवाल उठाए हैं और इसके बाद आग बबूला पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी को निशाना बना लिया। हालांकि पत्नी के कंधे में ये चोट आई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। कई समीकरणों को साध करके यह नई टीम बनाई गई है। बीजेपी को सत्ता में वापस लाने की बड़ी जिम्मेदारी इस टीम पर होगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीपी जोशी की नई टीम का ऐलान। संगठन में 20 नए चेहरों को मिली एंट्री। राजस्थान फतेह की होगी बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी ने राजस्थान में सत्ता वापसी की फुल तैयारी कर ली। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दौरे के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीपी जोशी की नई टीम का ऐलान कर दिया है। 29 पदाधिकारियों की इस टीम में 20 नए चेहरों को शामिल किया गया है। वहीं पुरानी टीम के 9 पदाधिकारी जगह बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। इनमें से 2 पदाधिकारियों को प्रमोट किया गया है। वर्तमान सांसद और पूर्व सांसदों को भी संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीपी जोशी की नई टीम: बाबा बालकनाथ प्रदेश उपाध्यक्ष, सुखबीर जौनापुरिया प्रदेश उपाध्यक्ष, सीआर चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष, नारायण पंचारिया प्रदेश उपाध्यक्ष, सरदार अजयपाल प्रदेश उपाध्यक्ष, मुकेश दादीज प्रदेश उपाध्यक्ष, संतोष अहलावत प्रदेश उपाध्यक्ष, चुन्नीलाल गरासिया प्रदेश उपाध्यक्ष, तो जितेंद्र गोठवाल, प्रभुलाल सैनी और श्रवण सिंह बगड़ी भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। नई टीम में भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, जगवीर छाबा, दामोदर अग्रवाल, मोतीलाल मीणा को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं विजेंद्र पूनिया, प्रियंका बालान, वासुदेव चावला, भानु प्रताप सिंह, नीमल गुर्जर, महेंद्र कुमावत, हीरालाल नागर, सांवला राम देवासी, अनंत राम विश्नोई, कृष्णा कटारा, पिंकेश पोरवाल को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि पुरानी टीम में शामिल कुछ पदाधिकारी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस लिहाज से पार्टी ने उन्हें संगठन की जिम्मेदारियों से मुक्त किया है। पुरानी टीम में शामिल जितेंद्र गोठवाल और श्रवण सिंह बगड़ी को प्रमोट करके नई टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सांसद दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा प्रदेश महामंत्री के पद पर बरकरार रहे हैं। राजस्थान में जिस प्रकार जनता त्राहिमाम कर रही है, इस अशोक गहलोत की अक्रमण्य सरकार से इस राजस्थान की जनता को छुटकारा दिलाना है। इसी संकल्प के साथ हम सब काम करेंगे। मुझ जैसे आम कार्यकर्ताओं को पार्टी ने प्रदेश मंत्री बनाया है। इसके लिए मैं राज्य और केंद्र नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। राजस्थान बीजेपी को गुटबाजी से बाहर निकालकर क्षेत्र, जाति, अनुभव, महिला और युवा समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
और उनकी ये टीम आगामी चुनाव में कितनी कामयाब हो पाती है। न्यूज 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कोटा की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज चुनावी हुंकार भर रही है। इसे लेकर तैयारियां पूरी हैं। बड़ी खबर, वसुंधरा राजे की महारैली और जनसभा का आज आयोजन किया जा रहा है। करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों के यहां पर शामिल होने का दावा किया गया है राज्य समर्थकों की ओर से, और 18 से ज्यादा सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि यहां पर शामिल भी होंगे राज्य के साथ। वसुंधरा राजे हाड़ौती से चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। बड़ी सभा का दावा किया गया है और आपको बता दें कि इससे पहले लगातार जो वसुंधरा समर्थक हैं उनकी तरफ से तैयारियां की गई हैं, वो तैयारियां पूरी हो गई हैं और हाड़ौती से कई विधायक और नेता पहले ही इस मामले में किनारा कर चुके हैं। जो कोटा के जिलाध्यक्ष, उनकी तरफ से भी ये बयान देकर के साफ किया गया कि यह वसुंधरा राजे का निजी कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। दरअसल हाड़ौती से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं और कोटा बूंदी जिले की सीमा पर स्थित शंभूपुरा बाईपास पर यह रैली आयोजित होगी। इस महारैली को वसुंधरा राजे संबोधित करेंगी। वहीं आयोजनकर्ता पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं को एक वीडियो संदेश भेजा। उसमें कहा कि वो इस तरह के मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। कल ये वीडियो संदेश जारी करके कार्यकर्ताओं से अपील की गई थी कि इस महारैली को ऐतिहासिक बनाना है, अब तक की सबसे बड़ी रैली इसे बनाना है, लाखों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे, इस तरह का दावा किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कोटपुतली की, जहां पर शाहपुरा त्रिवेणी धाम के पास में टोल प्लाजा पर स्कॉर्पियो कार सवार बदमाशों ने जमकर हंगामा किया है और लाठी डंडों से टोल कर्मचारियों पर हमला बोला। तस्वीरें सामने आई है। इस हमले में मैनेजर समेत 3 टोल कर्मियों को चोटें आई है। टोल मैनेजर की ओर से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इस हमले के पीछे अवैध वसूली की बात सामने आ रही है और यह बताया जा रहा है कि त्रिवेणी धाम के निकट टोल प्लाजा पर जयपुर नंबर के एक स्कॉर्पियो पर आधा दर्जन बदमाश लाठी डंडे लेकर के पहुंचे। मैनेजर के ऑफिस में दाखिल हुए, उसे धमकाना शुरू किया। देखते ही देखते बदमाशों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। शोर सुनकर के बीच बचाव करने के लिए पहुंचे अन्य टोल कर्मचारियों से भी बदमाशों ने जमकर मारपीट की है। यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों में बदमाशों की तस्वीरें कैद हुई हैं और इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें शाहपुरा की आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से देखिए। सरेआम बदमाश यहां पर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। जमकर मारपीट किए, लाठी डंडे और सरिये लेकर के बदमाश यहां पर इस टोल नाके पर पहुंचे थे। टोल का मैनेजर है, उसको धमकाया, उसके साथ मारपीट की गई है। उन्होंने खुदेड़ा तो उन्होंने गाड़ी में बैठ के सबको हम सब पे गाड़ी चढ़ाने का पूरा प्रयास किया और जाते वक्त बोले कि अभी ये तो टेलर दिया है, अभी तुमको बताएंगे क्या है, अगर नहीं पहुंचा डिमांड और तुम्हें जिससे कोई जो कार्रवाई करवानी वो करवा लेना। मेरा को विकास कहते हैं, ये कह के वो चले गए। और अब बात हनुमानगढ़ की, जहां पर टाउन पुलिस के रिमांड पर चल रहे गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर के बाल बाल बचने की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल यहां पर ऋतिक बॉक्सर नहा रहा था और उसकी सुरक्षा में जो तैनात था पुलिसकर्मी, उससे गोली चल गई। हालांकि गोली आसमान की तरफ चली और लेकिन इसे ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मी की भारी चूक माना जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार की घटना है, लेकिन पुलिस ने घटना को 3 दिन तक दबाए रखा। अब एसपी सुधीर चौधरी की ओर से इस कांस्टेबल राकेश ढाका को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए गए और इसके बाद इस मामले की जांच के आदेश हुए हैं और तब जाकर के इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। गोली लापरवाही से चली, जानबूझकर चलाई गई, ये तमाम तथ्य हैं जिनको खंगाला जाएगा। जांच के बाद ही अब आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन ये अब बात है कि यहां पर जो कुख्यात गैंगस्टर है उसको रखा गया था, उसको पुलिस कस्टडी में लिया हुआ है और इस दौरान अगर सिपाही से ऐसे गोली चलती है तो ये गंभीर लापरवाही है। अब बात झुंझुनू की, जहां पर चोर मस्त है और पुलिस पस्त है। नवलगढ़ के जिला अस्पताल के बाहर बाइक चोरी होने का मामला सामने आया, जहां पर पलक झपकते चोर किस तरीके से बाइक ले उड़े, इसकी बानगी देखिए।
ढूंढलोद निवासी हरपाल सैनी अस्पताल में आया था। उसने अस्पताल के बाहर एक मेडिकल स्टोर के पास अपनी बाइक खड़ी की थी। अस्पताल के अंदर जब ये गया और पीछे से जब बाइक चोरी करके चोर ले गए, घंटे भर के बाद जब वे वापस अस्पताल से बाहर लौटा तब इसे पता चला कि मौके पर बाइक नहीं थी। इसके बाद मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी में एक शख्स बाइक ले जाता हुआ कैद हुआ है। इसके बाद पीड़ित ने नवलगढ़ पुलिस को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के बाद नवलगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं सुजला क्षेत्र को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर लगातार 91 दिनों से गांधी चौक पर धरना चल रहा था और इसके तहत रात में जाकर के सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के आवास के बाहर इन लोगों ने प्रदर्शन किया। सुजला क्षेत्र को जिला बनाने की मांग की गई। सुजला सत्याग्रही के नाम से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे थे और विजयपाल शुराण जो आंदोलन करता है उसने ये कहा कि अलग अलग जगहों पर वे प्रदर्शन करेंगे। समय से सुजला जिले के लिए मूवमेंट चल रहा है और इस बात में कोई शक नहीं कि हर व्यक्ति जो यहाँ सुजलांचल का निवासी है, सुजलांचल जिसकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, वो सब चाहते हैं कि सुजला जिला बने। और आज ये 51 लोग जो आए हैं ये इस बात का संकेत देने के लिए आए हैं कि साहब विधायक जी जागो, मुख्यमंत्री जी जागो, सुजला जिला बनाओ। तो वहीं भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां भरतपुर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं और आज पीयूष गोयल पहुंचे हैं बयाना, जहां पर कई कार्यक्रमों में वे शिरकत कर रहे हैं। भरतपुर में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का दौरा है। बयाना पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने व्यापारियों और वैश्य समाज की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उनका स्वागत व्यापारियों की ओर से, वैश्य समाज की ओर से किया गया। और आपको बता दें कि इस व्यापारी सम्मेलन को संबोधित भी पीयूष गोयल करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी फोन लाइन पर है। दीपक, क्या अपडेट है पीयूष गोयल के दौरे को लेकर के? देखिए हेमंत, पीयूष गोयल का आज दूसरा दिन है दौरे का और लगातार 2 दिन के दौरे पर ये भरतपुर हैं। आज बयाना पहुंचे हैं जहां पर व्यापारी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं और अन्य सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने स्वागत सम्मान यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का किया है। और कुछ देर बाद मंत्री पीयूष गोयल सभा को भी, जो व्यापारी सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे और उसके बाद आगे जो कई कार्यक्रम है उनमें भी शिरकत करेंगे। और जो बीजेपी का टिफिन कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी वो भुसावर कस्बा है जहां जाकर के भाग लेंगे और उसके बाद नगर विधानसभा क्षेत्र में भी कई कार्यक्रम है उनके। तो आज दूसरा दिन है। कल उन्होंने भरतपुर शहर में जो है कई कार्यक्रमों में शिरकत की थी। आज वो भरतपुर से सीधे बयाना पहुंचे जहां अब व्यापारी सम्मेलन में उसमें भाग ले रहे हैं और उसके बाद दूसरे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक देखने की मिली कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ कई जगह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्वागत किया। जब वो भरतपुर से बयाना आ रहे थे तो रास्ते में कई जगह उनका स्वागत सम्मान किया गया और कार्यकर्ताओं में एक जोश देखा गया। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। और इसी बीच खबर है अलवर जिला मुख्यालय पर, जहां पर 2 रोडवेज बस डिपो हैं, अलवर और मत्स्यागार, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर बसें अब खटारा हो गई हैं और ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अलवर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तक यहां से बसें जाती है। पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत 7 राज्यों में अलग अलग रूटों पर बसों का संचालन होता है। मत्स्य और अलवर आगार में 250 से ज्यादा रोडवेज की बसें संचालित होती हैं, जिनमें करीब 50 बसों की हालत ज्यादा खराब है। तो 100 से ज्यादा बसें पूरी तरह खटारा हो गई हैं। अलवर से एक भी बस का संचालन एसी बस का नहीं हो रहा है। साथ ही स्लीपर बस की सुविधा भी यहाँ से यात्रियों को नहीं मिल पा रही है और ऐसे में अलवर के लोगों को डग्गा मार बसों में सफर करना पड़ता है। इसके अलावा लंबे समय से अलवर डिपो और मत्स्यागार को नई बसें नहीं मिली हैं। बहुत बड़ी समस्या है और ये काफी लंबे समय से चल रही है। 10 साल से तो हम इसके लिए बार बार रोडवेज बचाओ, रोजगार बचाओ के तहत हमारा संयुक्त मोर्चा इस लड़ाई को लड़ रहा है और हम इसको, जो गाड़ियों की समस्या है, इसको पहली मांग के तौर पर रखते हैं। आज बसों की अगर बात की जाए तो हम लगातार पिछले 10 साल से बसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वर्ष 2020 में कुछ गाड़ियां हमको मिली थी, लेकिन वो काफी नहीं है। आज की स्थिति यह है कि दोनों डिपो में 50 से अधिक बसें। तो वहीं प्रदेश सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान पर भले ही वाही-वाही लूट रही है, लेकिन
इस योजना की हवा सरकार में बैठे अधिकारी निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन संख्या 2 में जेम्स कॉलोनी में मामला सामने आया। जेम्स कॉलोनी विकास समिति के पदाधिकारियों की ओर से जेडीए पर आरोप लगाए गए हैं कि 135 भूखंडों का जेडीए की ओर से सर्वे करवाया जा चुका है। जेडीए ने नोटिस में भी यह साफ किया है कि पट्टे दिए जा सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यहां पर लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं। और इन लोगों ने जेडीए प्रशासन पर यह आरोप लगाए हैं कि जेम्स कॉलोनी 40 सालों से यहां पर बसी हुई है। जेडीए के अधिकारी कैंप लगाने में भेदभाव कर रहे हैं। लोगों को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग अब लगातार दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। पता चला है कि जयपुर में ऐसे कई खाली सोसाइटी है जहां भी जेडीए ने पट्टे जारी कर दिए हैं, लेकिन हमारी कॉलोनी पूर्ण रूप से 135 प्लाट में 135 परिवार रह रहे हैं, पूर्ण रूप से विकसित है। उसके बावजूद भी जेडीए अपने स्तर पर कैंप लगाकर और पट्टे जारी नहीं कर रहा। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।